नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे फेसबुक पेज एवं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। अमेरिकी भारत व्यापार परिषद के इंडिया आइडिया समिट 2020 का कौन सा संस्करण इस वर्ष 21 और 22 जुलाई को आयोजित किया जा रहा है? 50वां, 40वां, 45वां या 65वां? इसका सही उत्तर है 45वां। आइए जानते हैं इस समिट के विषय में। भारत व्यापार परिषद के 22 जुलाई 2020 को भारत विचार शिखर सम्मेलन या इंडिया आइडियाज समिट 2020 आयोजित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन के व्यापार और सरकार के नेताओं के मध्य निम्न बिंदुओं पर चर्चा होगी, जिनमें अमेरिकी भारत भागीदारी और वैश्वीकरण, व्यापार और निवेश को आकार देने में रुझान, कोविड-19 युग और उससे आगे के कार्यों का भविष्य। अमेरिकी भारत व्यापार परिषद USIBC का भारत विचार शिखर सम्मेलन एक वार्षिक इवेंट होता है तथा इस वर्ष इस सम्मेलन का 45वां संस्करण है। आइए जानते हैं भारतीय व्यापार परिषद के बारे में, जिसे USIBC भी कहा जाता है, US इंडिया बिजनेस काउंसिल। अमेरिका और भारत सरकार के अनुरोध पर वर्ष 1975 में इसका गठन किया गया था। यह अमेरिका और भारत के बीच सबसे बड़े द्विपक्षीय व्यापार संघ है तथा इसमें कुल 350 उच्च श्रेणी की कंपनियां शामिल होती हैं। हाल ही में इसकी प्रेसिडेंट निशा बिस्वाल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छत्र योजना की शुरुआत की हुई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। आइए जानते हैं नवीन रोजगार छत्र योजना के बारे में। नवीन रोजगार छत्र योजना का उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आइए जानते हैं इस योजना के अन्य पहलुओं के बारे में। इस योजना का लाभ राज्य के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, गरीबों, श्रमिकों और दलितों आदि को पहुंचाया जाएगा। नवीन रोजगार छतरी के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय रोजगार योजना के 3484 लाभार्थियों को 17.42 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री के द्वारा ऑनलाइन स्थानांतरण की गई है। इस राशि का उपयोग लोग केवल परचून की दुकान, जनरेटर सेट, लॉन्ड्री व ड्राई क्लीन, साइबर कैफे, टेलरिंग, बैंकिंग करस्पॉन्डेंस, टेंट हाउस और गौपालन आदि के लिए कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को प्रदान करने के लिए स्वरोजगार की राशि में ऋण के साथ साथ अनुदान की राशि भी शामिल है, जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुरमा मोबाइल ऐप किस जंतु के संरक्षण के लिए अद्वितीय उपकरण है? भारतीय डॉल्फिन, भारतीय कछुआ, भारतीय घड़ियाल या भारतीय बाघ? इसका सही उत्तर है भारतीय कछुआ। आइए जानते हैं इस मोबाइल ऐप के विषय में। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कुरमा मोबाइल ऐप को भारतीय कछुओं की ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग के लिए एक अद्वितीय उपकरण बताया है। मोबाइल एप्लीकेशन को टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के सहयोग से भारतीय कछुआ संरक्षण एक्शन नेटवर्क, जिसे ITCAN द्वारा विकसित किया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन कुरमा को विश्व कछुआ दिवस के अवसर पर 23 मई 2020 को लॉन्च किया गया था। आप सभी को यहाँ पर 23 मई 2020 को याद रखना होगा, इस दिन विश्व कछुआ दिवस होता है। इस पहल का उद्देश्य कछुओं और उनकी प्रजातियों का संरक्षण करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में UAE ने जापानी स्पेस सेंटर तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से किस मिशन को लॉन्च किया है? होप प्रोब मार्स मिशन, गो मार्स मिशन, नेक मार्स मिशन या होल मार्स मिशन? इसका सही उत्तर है होप प्रोब मार्स मिशन। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में UAE ने मंगल मिशन होप प्रोब को जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से H2A रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है। संयोग से होप प्रोब स्पेसक्राफ्ट को UAE की 50वीं वर्षगांठ के साथ ही फरवरी 2021 तक लाल ग्रह अर्थात मंगल तक पहुंचने की उम्मीद है। यह अरब दुनिया का पहला इंटरप्लेनेटरी लैंडमार्क मिशन भी है। आइए जानते हैं मंगल के विषय में। मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी के निकटतम ग्रहों में से एक है। बुध ग्रह के बाद मंगल सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है तथा सूर्य से चौथा निकटतम ग्रह भी है। मंगल पर एक दिन, जिसे सोलर डे भी कहा जाता है, 24 घंटे 37 मिनट का होता है। मंगल सूरज का चक्कर 687 दिनों में लगाता है। मंगल के पास 2 चंद्रमा है, जिसे फोबोस और डेमियोस कहा जाता है। आइए जानते हैं UAE के बारे में। यूनाइटेड अरब अमीराट्स, जिसे UAE संयुक्त राज्य अमीरात भी कहा जाता है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी अबू धाबी है तथा इसकी मुद्रा दिरहम है। राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान है।
दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे आईसीसी भी कहा जाता है, का मुख्यालय स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस कंपनी ने ऑटोमोबाइल सोल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन एस्पायर नाम से ई पोर्टल लॉन्च किया है? आईसेट, विप्रो, सैमसंग या रिलायंस? इसका सही उत्तर है आईसेट। आइए जानते हैं एस्पायर के विषय में। एस्पायर का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक सोल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी आईसेट द्वारा ऑटोमोबाइल सोल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन एस्पायर नामक एक ई पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल जानकारी और विशेषज्ञता के आदान प्रदान मदद से भारतीय मोटर वाहन उद्योग तकनीकी क्षमता में सुधार लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और देश के समग्र सामाजिक आर्थिक प्रगति सहित ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विकास को सक्षम करने के लिए लॉन्च किया गया है। आइए जानते हैं आईसेट के बारे में। आईसेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। इसका मुख्यालय मानेसर, गुरुग्राम में है। आईसेट भारत सरकार के भारी वाहन विभाग के अंतर्गत नेट ट्रिप इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी का डिवीजन है तथा यह परीक्षण, प्रमाणीकरण, डिजाइन आदि की सेवाएं प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नडार को हाल ही में किसका चेयरपर्सन चुना गया है? एचसीएल टेक, आईबीएम, विप्रो या टेक महिंद्रा? इसका सही उत्तर है एचसीएल टेक। आइए जानते हैं रोशनी नडार के बारे में। रोशनी नडार एचसीएल टेक्नोलॉजीज कंपनी की नई चेयरमैन बन गई है। वह अपने पिता शिव नडार की जगह यह पद संभालेगी। इससे पहले वह एचसीएल एंटरप्राइजेस की सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी। साल 2019 में रोशनी फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमन की लिस्ट में 54वें स्थान पर थी। आइए जानते हैं एचसीएल के बारे में। एचसीएल का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, जिसके फाउंडर है शिव नडार, जिसे फाउंडेड किया गया था 11 अगस्त 1976 को। इसका हेडक्वार्टर नोएडा, यूपी में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ल्ड वाइड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले स्तनधारी जीव कौन सा है? पैगोलियन, कछुआ, बाघ या गिलहरी? इसका सही उत्तर है पैगोलियन। आइए जानते हैं इसके विषय में। पैगोलियन दुनिया का सबसे अधिक तस्करी किया जाने वाला जानवर है। आप सभी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट में पैगोलिन को देख सकते हैं। आइए जानते हैं भारतीय पैगोलिन के बारे में। भारतीय पैगोलिन, जिसका वैज्ञानिक नाम मैनिस क्रॉसिकाउडाटा है, यह पैगोलिन की एक जीव वैज्ञानिक जाति है जो भारत, श्रीलंका, नेपाल और भूटान के कई मैदानी और हल्के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। पैगोलिन की कुल 8 जनजातियों में से यह एक है तथा संकटग्रस्त माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रिकॉर्ड 7वीं बार गोल्डन बूट किसने हासिल किया है? लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेयमार या जिनेडिन जिडान? इसका सही उत्तर है लियोनेल मेसी। आइए जानते हैं लियोनेल मेसी के बारे में। लियोनेल मेसी ने स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रिकॉर्ड 7वीं बार गोल्डन बूट हासिल किया है। यह पुरस्कार उन्हें किसी एक सत्र में सर्वाधिक गोल करने के लिए दिया गया है। मेसी ने लीग में कुल 25 गोल दागे हैं। अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी ने 33 मैचों में 25 गोल दागे हैं। आइए जानते हैं ला लीगा फुटबॉल लीग के विषय में। कैंपियनाटो नेशनल डी लीगा डे प्राइमेरा डिवीजन, जिसे आमतौर पर ला लीगा के रूप में जाना जाता है, यह स्पेनिश फुटबॉल लीग प्रणाली के पुरुषों का शीर्ष पेशेवर फुटबॉल डिवीजन है। इसकी स्थापना 1929 में की गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेरस्टापेन या वॉल्टेरी बोल्टास? इसका सही उत्तर है लुइस हैमिल्टन। आइए जानते हैं हंगरी ग्रांड प्रिक्स के बारे में। हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स हंगरी में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक मोटर रेस है। 1986 के बाद से रेस को FIA फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियंस के एक दौर के रूप में आयोजित किया जाता है। आइए जानते हैं इसके विजेताओं के बारे में, जिसमें फर्स्ट पोजीशन ली है मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन, जो ब्रिटेन से है। सेकंड पोजीशन रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टापेन ने, जो बेल्जियम से हैं, तथा थर्ड पोजीशन मर्सिडीज के वॉल्टेरी बोल्टास ने ली है, जो फिनलैंड से हैं। यहाँ पर आप सभी को इन ड्राइवर्स के नाम, उनकी कंपनीज और उनके देशों को याद रखना चाहिए। आइए जानते हैं फॉर्मूला 1 के बारे में। फॉर्मूला 1, जिसे F1 के नाम से भी जाना जाता है, आज के दौर में आधिकारिक तौर पर FIA मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन के रूप में संदर्भित किया जाता है। FIA द्वारा स्वीकृत ऑटो रेसिंग का यह उच्चतम वर्ग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फुटबॉलर आंद्रे शुरले ने रिटायरमेंट की घोषणा की है। यह किस देश से हैं? ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी या रूस? इसका सही उत्तर है जर्मनी। आइए जानते हैं इनके विषय में। जर्मनी फॉरवर्ड खिलाड़ी
और विश्व विजेता टीम के सदस्य आंद्रे शुरले ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 2014 में अपने देश के लिए फीफा विश्व कप जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने जर्मनी के लिए खेले गए 57 मैचों में कुल 22 गोल किए थे। आइए जानते हैं फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ियों के स्थानों के बारे में। सबसे आगे होता है सेंट्रल फॉरवर्ड, जो अपोजिट टीम के तरफ सबसे पहला खिलाड़ी होता है। इसके बाद लेफ्ट विंगर, राइट विंगर जिसे अटैकर के रूप में या अटैकिंग ऑलराउंडर भी कहा जाता है। बीच में होता है अटैकिंग मिड, इसके बाद सेंट्रल मिड, डिफेंसिव मिड, राइट बैक, सेंट्रल बैक, लिब्रो, लेफ्ट बैक और गोलकीपर। इस तरह से फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ियों का प्लेसमेंट होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT के अध्यक्ष कौन हैं? शिवकीर्ति सिंह, आदित्य कुमार, अश्विनी कुमार तिवारी या सौरभ शर्मा? इसका सही उत्तर है शिवकीर्ति सिंह। आइए जानते हैं TDSAT के बारे में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। TDSAT के चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस शिवकीर्ति सिंह हैं। उनका कार्यकाल इस साल 20 जुलाई को समाप्त होना था और न्यायाधिकरण के अन्य सदस्यों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका था। TDSAT ने हाल ही में ट्राई के आदेशों पर रोक लगाई है, जिसने वोडाफोन आइडिया के प्रीमियर टैरिफ प्लान रेडेक्स को अवरुद्ध कर दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में द एंड गेम नामक उपन्यास किसने लिखा है? एस हुसैन जैदी, सुरेंद्र मोहन पाठक, RK नारायणन या रोहिंटन मिस्त्री? इसका सही उत्तर है एस हुसैन जैदी। आइए जानते हैं एस हुसैन जैदी के बारे में। एस हुसैन जैदी ने एक नया उपन्यास द एंड गेम लिखा हुआ है, जो राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है। जैदी ने ब्लैक फ्राइडे, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, डोंगरी टू दुबई और बाइकुला टू बैंकॉक भी लिखा हुआ है। वह 26/11 के आतंकवादी हमले के आधार पर HBO की डॉक्यूमेंट्री टेरर इन मुंबई के सहयोगी निर्माता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में CS शेषाद्री का चेन्नई में निधन हो गया। वे क्या थे? चित्रकार, गणितज्ञ, नेता या पत्रकार? इसका सही उत्तर है गणितज्ञ। आइए जानते हैं CS शेषाद्री के बारे में। प्रसिद्ध गणितज्ञ CS शेषाद्री ने बीजीय ज्यामिति के क्षेत्र में अग्रणीय योगदान दिए हैं। स्वतंत्रता के बाद के युग में अग्रणीय भारतीय गणितज्ञों में से वे एक थे। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न। फीफा ने घोषणा की है कि 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? कतर, इजराइल, रूस या जापान? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।